करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रातःकालीन वेला में राम चरित्र कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले श्री राम का जो नाम सुखदाई है, सबको भजन करना चाहिए। आप भी करें भजन। राम नाम सुखदाई भजन गाई जीवन जोगी। राम नाम सुखदाई भजन जीवन दो दिन का, जीवन दो दिन का आग लगे लग जाएंगे जीवन दो दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन दो दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। ये जीवन दो दिन का। हवा लगे उड़ जाई भजन जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन बोलो भाई जाई। ये तन है मिट्टी का लेना, मिट्टी का लेना भूल पड़े गल जाई भजन कोई जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई जीवन दो दिन का। ये तन है सपनों की माया, ये तन है सपनों की माया। आँख खुले कछु नाही भजन करो भाई, ये जीवन दो। आँख खुले कछु नाही भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। राम नाम जीवन दो दिन का। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। जीवन
श्यापति रामचंद्र भगवान उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये। रामचरित्र के अंतर्गत महादेव जी पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, संपाति से वानर सेना का मिलन हुआ। संपाति जो उनको खा जाने के लिए तैयार थे, जब उन्होंने राम के बारे में सुनाया और जटायु के बारे में सुनाया तो संपाति उनको समुद्र के तट पर ले गए और वहां पहुंच करके उन सब वानरों को संपाति समुद्र के तट पर ले गए और वहां पर जल में स्नान करा करके भाई को जलांजलि दी, जटायु को संपाति ने। और त्रिकूट पर्वत और बताया कि त्रिकूट पर्वत पर लंका नाम की नगरी है, वहां सीता जी अशोक वन में रहती है और लंकापुरी यहाँ से 100 योजन की दूरी पर है। और मुझको सामने से ही सीता दिखाई दे रही है क्योंकि गिद्ध दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। आप लोग समुद्र बीच में पड़ता है 100 योजन का, आप इसको लांघने का प्रयत्न करिए और उसके बाद स्वयं रघुनाथ जी रावण को स्वयं मार डालेंगे। तो संपाति कहते हैं वानर सेना से आप में से कौन सा ऐसा व्यक्ति शक्तिशाली है जो समुद्र को पार कर सके? कोई है आप लोगों के बीच में वीर? तो महादेव जी पार्वती से कहते हैं अथम कौतिकाभिष्टा संपत्ति सर्वानरः परपक्षु भगवान गुरुई समुद्रतम तमयतः। महादेव जी कहते हैं पार्वती, यह सुनकर के उन सब वानरों ने बड़े कौतूहल से भर करके संपाति से पूछा। जब वानर सेना से संपाति ने कहा कोई ऐसा वीर है जो कि समुद्र पार कर सके, तो संपाति से पूछने लगे कि भगवान आप पहले अपने बारे में सुनाइए कि आप कौन हैं, आपसे मिलन हुआ है, आप अपने बारे में थोड़ी सी बात बताइए, कथा सुनाइए अपनी। संपाति कथयामास स्वमृतं पुरां कृतं अहं पुरा जटायुश्च भ्रातो रूपयो वनः। तब संपाति ने पहले जैसे किया था अपने बारे में सब वानरों को बताया। पूर्व काल में संपाति कहता है कि पूर्व काल में मैं और भाई जटायु जब जवान थे दोनों, तो हम अपने जवानी पर बड़ा अभिमान करते थे और हम दोनों में कितना बल है, इस घमंड से आकाश मंडल में सूर्य मंडल जाने का प्रयत्न तक जाने को उड़े। संपाति कहता है मैं और मेरे भाई को बड़ा अभिमान था अपने बल पर और हमने सोचा कि हम कितने ऊपर तक उड़ सकते हैं। सूर्य मंडल की तरफ उड़ने को दोनों भाई तैयार हो गए और जब हम 100 योजन ऊंचे चले गए तो जटायु जो है सूर्य के तेज से जलने लगा। जब सूर्य के नजदीक पहुंचा तो सूर्य का तेज तो पक्का गर्मी वाला है, उससे जटायु जलने लगा। जब ऊंचे उड़ करके इतने दूरी पर चले गए सूर्य के नजदीक, और मैं उसकी रक्षा के लिए, संपाति कहता है उस जटायु की रक्षा के लिए मोहवश उसे अपने पंखों से ढक करके चलने लगा उस जटायु को, क्योंकि बहुत गर्मी से वह जल रहा था अब मेरा भाई, तो मैं अपने पंखों से उसको बचाने लगा। और अंत में सूर्य की किरणों के पंख से जल जाने के कारण मेरा पंख जल गए उस सूर्य की गर्मी से, और उस गर्मी के से पंख जल जाने के कारण मैं विंध्याचल पर्वत के शिखर पर गिरा। हे जब वानरों, बहुत ऊंचे से गिरने से मैं मूर्छित हो गया मैं। तब कहता दिनात्रयम् उत्पन्नं प्राणो सहितो दग्ध पक्षकः देशं गिरिकुटानां वा न जाने भ्रांत मानसः। जब 3 दिन पश्चात मुझे होश में आया, कहता मैं विंध्याचल पर्वत पर गिरा, उतनी ऊंचाई से बेहोश हो गया, और 3 दिन बाद जब होश में आया तो पंखों के जल जाने से मेरा जो है चित्त भ्रम में पड़ गया और कुछ जान नहीं सका कि मैं कहाँ पर गिरा हूँ, कहाँ पर पहुंचा हूँ, क्योंकि मैं बेहोशी की हालत में गिर गया था।
और पता नहीं चला कि कौन सी जगह पर गिर पड़ा हूँ। फिर धीरे धीरे नेत्र खोलने पर मुझे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। संपाति कहता है अपने बारे की, अपनी कथा सुनाता है वानरों को, सुग्रीव आदि को। सुग्रीव आदि की वानर सेना को सुनाता है कि जब मैं उस पर्वत पर गिरा तो एक सामने से आश्रम दिखाई पड़ा और धीरे धीरे उस आश्रम के पास गया। वहां चंद्रमा नाम के मुनि रहते थे और उन्होंने मुझे देख करके पूछा कि संपाते, क्या तुम्हें आज किस प्रकार विरोध किसने कर दिया? तो उस चंद्र नाम के मुनि ने मेरे से पूछा, हे संपाति, तुम्हारे पंख किसने जलाए? मैं तुम्हें पहले से जानता हूं, तुम बड़े बलवान हो, तुम्हारे पंख कैसे जल गए? यदि तुम ठीक समझो तो अपना वृत्तांत बताओ कि कैसे तुम्हारे पंख जले। तब संपाति का अन्य अपनी करतूत सुनाई कि हमको अपने बल पर बड़ा अभिमान था। हम दोनों भाइयों को, हम जब ऊंचाई पर गए तो सूर्य की रोशनी से, सूर्य की गर्मी से मेरे पंख जल गए। अब मैं कैसे बिना पंखों के जीवन धारण कर सकता हूँ? कैसे मैं खाऊंगा, कैसे उड़ूंगा? तो मेरे तो संपाति कहता है कि इस प्रकार कहने पर मुनि चंद्र मुनि को बड़ी दया आई और नेत्रों में जल भर करके वह मेरी ओर देखते हुए बोले। वो चंद्र नाम के मुनि आश्रम में जहाँ गया था संपाति ने जब बताया तो चंद्र नाम मुनि को बड़ी दया आई और बोले, कहते हैं, सुरवसम बचो मेदे श्रुत्वां क्रोध स्थितम देहम मूलाधिकम दुखम देहम कर्म समुद्भव। तो वो कहने लगे, बच्चा तुम मेरी बात सुनो, उसे सुनकर के तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करना। इस दुख का आश्रय देही है। ये दुख जो है शरीर में आता है। दुख को देने वाला क्या है? शरीर दुखों का घर है, दुखमालय। और ये अपने कर्मों से मनुष्य दुख भोगता है। मनुष्य के जैसे कर्म होते हैं पूर्व जन्म के, वैसे वैसे कर्म उसको प्राप्त होते हैं, उसका फल भोगता है। कहता, पूर्व वर्तते देहम अहम बुद्ध्या पुरुषम ही अहंकारात्मना साध्यम विद्या संभो जड़। जब मनुष्य अहंकार करता है कि शरीर में अहंकार करता है तो उसको कर्म करने के, अहंकारी मनुष्य कर्म की तरफ लग जाता है। ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और अपने कर्मों पर उसको बड़ा, भगवान पर विश्वास नहीं होता। अहंकार में अपने कर्मों पर बड़ा अहंकार होता है। और अविद्या से ही अहंकार आता है, अज्ञान से। तो चंद्र मुनि कहने लगे, चिंतया सदा युक्तम पिंडम सदा देहिं देहस्य तदात्म देहम चेतना भवेत्। तो अग्नि से जो गर्म लोहा का जो छड़ी होती है, ऐसे ही अहंकार भी मनुष्य के अंदर जलता रहता है। जैसे लोहे का डंडा जलते रहता है कुंड में, ऐसे अहंकार से मनुष्य भी जलते रहता है। और अहंकार के कारण आत्मा को मैं शरीर हूँ ये बुद्धि होती है। आत्मा को अलग नहीं समझता। वो कहता आत्मा तो मैं ही शरीर हूँ, आत्मा को शरीर मानता है, जबकि आत्मा और शरीर अलग अलग है। तो देह यह बुद्धि होती है, उसी के कारण यह सुख दुख आदि को देने वाला जन्म मरण रूप संसार प्राप्त होता है। अहंकार के कारण ही आत्मा को शरीर मानने लगता है और तब उसको क्या होता है? सुख दुख होता है और जन्म मरण संसार प्राप्त होता है। आत्मानो निर्विकारस्य विनाद्यदात्मन सदा एवं कर्तुम रहता ही संकल्पम सर्वदा। कहा कि निर्विकार आत्मा के साथ, जो आत्मा क्या है? निर्विकार है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि शरीर को दुख सुख दुख होते हैं, आत्मा को ये नहीं होते। और फिर भी मनुष्य आत्मा के साथ इस मिथ्या आत्मा को सदा संकल्प करके मैं ही देह हूं, ऐसा कर, मैं ही कर्म करने वाला हूं, नाना प्रकार के कर्म करता है और विवश होकर के उसके फलों में भोगता है। जैसे जैसे कर्म करता है वैसे फलों में भी भोगता है। तो इस प्रकार चंद्र मुनि संपाति को बता रहे हैं
इस प्रकार पाप पुण्य के वशीभूत होकर के सदा ऊंची नीची योनि में भ्रमण करता है। मनुष्य जब पुण्य करता है तो अच्छी योनि में आता है, मनुष्य योनि में, देव योनि में, और पाप करता है तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में घूमते रहता है, क्योंकि मनुष्य कर्म ही ऐसे करता है। वो पाप पुण्य के प्रभाव से नीची योनियों में भी जाता है, पाप के प्रभाव से, और पुण्य के प्रभाव से मनुष्य योनि और उससे भी देव योनि में जाता है। और मनुष्य योनि में आकर के मनुष्य कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों की तरह खाते पीते सोते रहे तो पशु पक्षी ही बन करके रहता है। भगवान की कथा न सुने, भगवान का पूजन न करे तो पशु पक्षियों की तरह सोए रहे, और खाते पीते रहे तो पशु पक्षी बनता है और भ्रम करते रहता है। कृतमयाधिकम पुण्यम यज्ञ दानादिशतम स्वर्गतम सुखम भोक्ष्यम संकल्पम आवे। ऐसा संकल्प, ऐसा मन में विचार आता है, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं तपस्या करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा। इसलिए मनुष्य अच्छे कर्म करता है कि स्वर्ग का सुख भोगूंगा अगर दान धर्म करूंगा तो। और दान और धर्म करने के कारण, यज्ञ करने के कारण, दान आदि और पुण्य कर्म करने के कारण मनुष्य स्वर्ग जाता है और स्वर्ग का महान सुख भोगता है। और कितना सुख भोगता है? जब तक उसने यज्ञ दान का फल उसको मिलता रहता है, और जब तक उसका बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है यज्ञ और दान का, तब तक ही सुख भोगता है, और फिर पृथ्वी पर नीचे गिर जाता है। तो नीचे कैसे आता है उसके बारे में बता रहे हैं। कहते हैं पतित्वा मंडले चेदुम अस्ते नीरा संयुतः भूमोपजितो ब्रह्मादि तत्र मिश्रा ग्रह। जब मनुष्य स्वर्ग से नीचे गिरता है सबसे पहले चंद्रमा में पहुंचता है, चंद्रमा के मंडल पर जाता है, और वहां से चंद्रमा की किरणों के द्वारा कोहरे के साथ कोहरे में प्रवेश करता है और कोहरे के साथ पृथ्वी में आकर के बहुत दिनों तक वो धान जो अन्न होते हैं, कोहरे जो अन्न में पड़ता है, अनाज जो होते हैं, तो किसान लोग उस कोहरे में से वह जो पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य है स्वर्ग से आकर के उस धन धान्य में पड़ता है, गेहूं चावल जो भी धन धान्य होते हैं उनमें रहता है। और जब धन धान्य में प्रवेश कर जाता है उसके बाद क्या होता है? कहा भूत्वा चतुर्भुजम भोज्यम पुरुषार्थम भुजम ततः। अब जब धन धान्य मनुष्य लोग खाते हैं, गेहूं चावल जो भी है जब मनुष्य खाता है, कैसे कैसे खाता है? भक्ष्य भोज्य देह चोष, कुछ चूसने वाली चीजें हैं, कुछ खाने वाली 4 प्रकार की चीजें होती हैं। भक्ष्य भोज्य लेह और चोष 4 प्रकार के अन्न रूप से पुरुषों द्वारा खाया जाता है। और तब जब मनुष्य खाता है तो उसके बाद क्या कहाँ जाता है? मनुष्य जब खाएगा तो स्त्री के गर्भ में जाता है, उसके बाद वह, और ऋतुकाल में स्त्री की गर्भ में प्रवेश करता है पुरुष द्वारा। और जब स्त्री के गर्भ में जाता है, जब बच्चा उत्पन्न होता है तो क्या होता है? एक रज में तो कहते हैं कि एक दिन में हिंदी से मिलते हुए कलल के रूप में परिणत होता है। जब बच्चा गर्भ में आता है तो एक दिन में कितना होता है? एक बूंदा जैसा, एक बुदबुदा जैसा होता है, और फिर 5 रात्रि में बुदबुदाकार हो जाता, बड़ा बूंद हो जाता है, और 7 रात बीतने पर मांसपेशी के समान अंडाकार हो जाता है, एक अंडे के समान 7 रात में होता है। तो कहते हैं कि पंचमात्रेण सापेशी रुद्रेणम परिलुप्ता तस्यमेवं प्रोत्पत्ति पंचवीसातुदृतः। और 15 दिन के भीतर उस पेशी में रुधिर भर जाता है, और 15 दिन जब गर्भ में आए रहते हैं बच्चे को तो वह गर्भ में गिर जाता है, तो पेशी रुधिर भर जाता है। 25 रात्रि के पश्चात अंकुर उत्पन्न होने लगते हैं गर्भ में। 25 रात्रि होती हैं तो उसमें अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं।
जैसे बीज में उत्पन्न होता है, ऐसे गर्भ में भी मनुष्य उत्पन्न होता है, अंकुर उत्पन्न होते हैं। अंकुर के रूप में क्या होता है कि गला बनता है, सिर बनता है, उसके बाद कंधे बनते हैं, एक एक करके अंकुर उत्पन्न होते हैं मनुष्य के। और उसके बाद हड्डी, उसके बाद पेट, और 5 उत्पन्न अंकुर रूप उत्पन्न होते हैं। और 5 मास होने पर नाक, कान, इस प्रकार से चिन्ह आते हैं। नेत्र बनते हैं 5वें महीने में, और दंतवली बनती है, दंतावली, नाखून और गुप्त स्थान, ये सब उत्पन्न होते हैं माँ के गर्भ में। और 6ठे मास के आरंभ में से ही कानों के छिद्र स्पष्ट हो जाते हैं। 6ठे महीने जब लगता है, कान के छिद्र आते हैं। और इस समय उस पर नाभि भी उत्पन्न होती है। 7वें महीने में बाल और सिर के केस जो है, रोम और सिर के केस प्रकट होते हैं। 8वें महीने में सब अंगों में अलग अलग स्पष्ट हो जाते हैं। सारे अंग बिल्कुल 8वें महीने में बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। पहले पहले तो थोड़ा थोड़ा आते हैं, 8वें महीने में पूरा हो जाता है। तो संपाति बताता है ना, चंद्र मुनीश्वर बताते हैं बानरों को, संपाति को, कि हे पक्षन जठरे वर्ते गर्भम स्त्रियम संकमि भाव पंचमासी चैतन्यम। तो इस प्रकार से इस प्रकार स्त्री के गर्भाशय में गर्भ में बढ़ता है। और जिस समय 5वां महीना आता है, उसी समय जीव को चेतना शक्ति प्राप्त हो जाती है, होश आ जाता है 5वें महीने में माँ के गर्भ में। तो कहते हैं नामी सूत्रा परमंदेनो मातृभक्तेना श्रुतो वृत्ते गर्भो पिंडो निमेत्यो स्वकर्मतो। और गर्भ स्थित जो पिंड है, अपनी नाभि में लगे हुए नाल के सूक्ष्म छिद्र से प्राप्त माता के खाए हुए अन्न के रस से बढ़ता है। माता जो अन्न खाती है वह उससे बढ़ता है, और अपने कर्मवश मरता नहीं है। उस समय कहते हैं स्मृता सर्वजनानि पूर्व कर्माणि सर्वसो जठरानरो तप्तो यम इदम वचनम अब्रवीत। जब माँ के गर्भ में होता है तो भगवान की याद करता है। जीव कहता है संपूर्ण कर्म का स्मरण करके अपने पूर्व जन्मों को याद रहती है उसको समय। और पूर्व जन्मों को याद करते हुए कहता है कि पहले मैंने कई हजार योनियों में उत्पन्न होकर के करोड़ों बंधु बांधव मेरे को मिले। ये पहला जन्म नहीं है मेरा, ये गर्भ में कई बार आया, कई हजार बार। कहता है भगवान से प्रार्थना करता है, कई बार आपने यहाँ भेज दिया मेरे को, और कितने बार मेरे को पुत्र मिले, कितने बार बंधु मिले, कितने बार भाई मिले, और सब अनुभव किया है। और लेकिन मैं पशु जैसे पुत्र, स्त्री और भाई आदि के चक्कर में भगवान का ध्यान नहीं किया। गर्भ में भगवान की स्तुति करता है कि प्रभु का, भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया, इसी में आसक्ति में बधा रह गया माया बंधन में, और अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए अन्याय से धन कमाया मैंने, और उसका फल मेरे को आज मिल रहा है। इदानीं तत्फलम भोज्ये गर्भ दुःखम महातरम। कहता है कि मैं गर्भवास नरक में पड़ा हूँ, आज मैं इस दुख को भोग रहा हूँ क्योंकि मैंने भगवान का कभी याद नहीं किया। और कई हजारों बार मैं इस गर्भ में आकर के, भगवान कहते हैं तो कितने बार मैंने कोशिश की कि तो गर्भ से बाहर चले जा, लेकिन तूने कोशिश ही नहीं की, और इसी में पड़े रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरे जठरे जननी शयनम, और पुनः पुनः इस गर्भ में पड़ा रहता है। तो कहता है कि मैं गर्भ का दुख भोग रहा हूँ, यहाँ हिलने डुलने की भी जरूरत नहीं है, ये जो है गटर में डाल दिया गया हूँ मैं। ये नश्वर शरीर को नित्य समझ करके तृष्णा में फंसा हूँ। तो भगवान से कहता है क्या कारणम कृतावांतम कृतम हितम आत्मनो हिते बोधा दुखम अनुभूय सकर्ता। कहता है प्रभु मैं हमेशा कर्म करता रहा जो कर्म नहीं करने चाहिए, और कभी अपना हित नहीं किया, अतः कर्मानुसार इसी प्रकार का दुख भोगता रहा। अब न जाने इस नरक
के समान गर्भ में, तो नरक के समान गर्भ कहता है कि नरक पिंड गर्भ से कब बाहर निकलूंगा। यहाँ सांस लेने की भी वो नहीं है। ये गटर में मैं जो मलमूत्र के गटर में कैसे पड़ा हूँ, कब बाहर निकालोगे मेरे को? अगर मेरे को एक बार आप बाहर निकाल दो तो मैं दोबारा इसमें नहीं आना चाहूँगा। मैं आपका ऐसा भजन करूँगा कि मेरे को मोक्ष हो जाए, मैं आपके पास पहुँच जाऊँ। विष्णु भगवान की उपासना करूँगा। इत्तिदे चिंते योनि यंत्रम परपीड़ितौ। जब ऐसा चिंता करते रहता है गर्भ में, चिंता करते करते माँ के गर्भ से बड़ा पीड़ित होता हुआ अति कष्ट से जन्म लेता है, बड़े कष्ट से बाहर आता है माँ के गर्भ से। और जैसे कोई पापी जीव नरक से निकलता है, ऐसे ही गर्भ से मनुष्य निकलता है नरक से, नरक के समान। तो उस समय दुर्गंधित है वह स्थान जहां से निकलता है, मलमूत्र के स्थान से निकलता है तो दुर्गंधित स्थान से निकलता है, यह कीड़े के समान होता है। और फिर बाल्यावस्था आदि के कलेश भोगने पड़ते हैं, फिर जो है बचपन के दुख भोगने पड़ते हैं। यही नहीं कि गर्भ में ही दुख है, तो कहते हैं गर्भ से बाहर आने में दुर्गंध युक्त से बाहर आता हुआ फिर पर जो है बच्चे को कैसे कष्ट उठाने पड़ते हैं। और भूख लगती है, माता सोचती है इसको कीड़े काट रहे होंगे हैं, और जब कीड़े काट रहे होते हैं तो माँ सोचती है इसको भूख लगी होगी, तो उसको समझ में नहीं आता क्या दुख हो रहा है। तो बाल्यावस्था में बड़े दुख भोगने पड़ते हैं। तो संपाति को वो चंद्र मुनीश्वर बताते हैं कर्मों के बारे में कि त्वदत्यैवन्नुभूतानि सर्वतम विदितानि च न वर्णितानि मे गिरदम यौनादि सर्वशः। और संपाति से कहते हैं, हे गिरध, इसके पीछे जब जवानी आती है और जवानी के युवावस्था में सारे दुख तूने भी स्वयं देखे हैं। संपाति, तुमको कितना अभिमान आ गया था जवानी में, कितना अभिमान आ गया कि हमारे बराबर कोई है नहीं, हम इतना ऊंचा उड़ सकते हैं और सूर्य मंडल पर पहुंच गए, और इतना अभिमान के कारण तुम्हारे पंख जल गए। तो जवानी में अपने से भगवान को छोटा समझने लगता है कि भगवान कौन है, क्या है, ऐसा सोचने लगता है। तो संपाति से कहते हैं ये जवानी के जो है अभिमान तुमको प्राप्त, तुमको स्वयं ही पता है, स्वयं जानते हो, उसका वर्णन नहीं किया। और इस प्रकार मैं शरीर हूँ, इस अभ्यास से उत्पन्न हुए देहाभिमान के कारण आत्मा को ही जब शरीर मानने लगता है तो क्या होता है, उसको देह में अभिमान के कारण जीव नरक का जाता है, और फिर नरक में जाता है और गर्भवास आदि अनेक दुख उठाने पड़ते हैं, फिर दुख में आना पड़ता है, गर्भवास में आना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं जागृतादि विमुक्तानि सत्य ज्ञानादि लक्षणम शुद्ध बुद्धम सदा शांतम आत्मनम वधारे। आत्मा को सर्वदा जागृत और आदि अवस्थाओं से रहित है, शांत स्वरूप जाने उसको, आत्मा निर्विकार है। तो भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि आत्मा को कोई न काट सकता है न मार सकता है, ये शरीर मरता है। और जैसे पुराना शरीर, पुराना वस्त्र हम छोड़ देते हैं, नए शरीर धारण, ऐसे ही आत्मा नए वस्त्र को, नए शरीर को धारण करती है। आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन मनुष्य क्या समझता है, आत्मा को ही शरीर मानने लगता है। देखिए आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। तो यह अज्ञान से मनुष्य जब मानता है और देह प्रारब्ध कर्म वेग से किसी प्रकार का अज्ञान जन्य सुख नहीं, और जो है अज्ञानी लोग सुख, जो योगी लोग हैं उनको सुख दुख का कभी, जो ज्ञानी लोग हैं वो इसमें मोहित नहीं होते। तो कहा तस्मादेहम यद प्रारब्धम, अतः जब तक तेरा प्रारब्ध क्षर भी न हो, संपाति से कहा चंद्र मुनि ने, जब तक तू ऐसे ही दुख भोगता रहेगा, जब तक तेरे को भोगना है, क्योंकि जब तक प्रारब्ध पहले जन्म का जो भोगना है उसको भोगना है। पंचुली सहित सर्प के समान आनंदपूर्वक देह धारण करते रहो। तेरे परम हित की बात एक बात बताता हूँ। और संपाति से चंद्र मुनि ने कहा, एक हित की बात बता के जा रहा हूँ, उसको स्मरण कर ले। त्रेता युगे दाशरथी भूत्वा नारायणो अव्ययो रावणस्य वधर्थाय दंडकानां आगमिष्यति। अब संपाति को बताया चंद्र मुनि ने कि त्रेता युग में दशरथ पुत्र राम
और रावण का वध करने के लिए अवतार लेंगे और उनकी पत्नी सीता को रावण नाम का राक्षस ले जाएगा, सोने आश्रम में चोर के समान लेकर के जाकर के लंका में रख देगा। और तदंतर वानरा सूर्य की आज्ञा से उन्हें खोजते हुए कुछ समय बाद विषय तेरे साथ उनका मिलन होगा। इसमें संदेह नहीं है। वहां किसी कारण जब तो सीता जी की ठीक ठाक पता बता देना तो बस उसी समय तेरे नए पंख उत्पन्न हो जाएंगे। जो सूर्य की गर्मी से तेरे पंख जल गए हैं, ये तेरे पंख कब आएंगे? जब भगवान राम के बारे में वार्तालाप होगी तेरी, और तेरे अपने आप पंख आ जाएंगे। तो संपाति जो है उन बानर सेनाओं से कह रहा है जो ढूंढने के लिए आए हैं सीता जी को। संपाति कहता है बोधयामास चंद्रनामा मुनि कुलेश्वर। संपाति बोला हे बानेश्वर गण, इस प्रकार मुझे तंत्र नाम के मुनि ने समझाया और इसीलिए मैं समय की प्रतीक्षा करने लगा हजारों वर्ष से कि भगवान राम सीता की खोज के लिए आएंगे तो उनका दर्शन होगा तो मेरे पंख आ जाएंगे। तो इसी प्रतीक्षा में लगा रहा। अब देखो, तो तुमने राम नाम की बात बताई कि राम की पत्नी खो गई और राम अब उसको ढूंढने के लिए आ रहे हैं, तो मेरे पंख आ गए हैं। अब ये भी जैसे ही राम के नाम की तो कहा आप लोगों का कल्याण हो, अब मैं जाना चाहता हूँ, आप सीता जी को अवश्य देखेंगे और केवल यह दुर्लंघ समुद्र को लांघने का प्रयत्न करिए। ये समुद्र को कैसे लांघना है इसके बारे में आप विचार करिए, क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र है, छोटा मोटा नहीं है। तो कहा कि यन्मान समृद्धम मात्रो परिमितिम संसार वारानिधम तीर्थम गच्छते जो जनोपि परम विष्णु पदम शाश्वतम तस्वे स्थिति कारण स्त्री जगतम रामस्य भक्ता प्रियः यूयम न समुद्र त्रिणी सत्ता कथम वानरः। अब संपाति कहता है कि हे वानरगण, जिनके नाम स्मरण मात्र से बड़े बड़े दुष्टजन भी इस अपार संसार सागर को पार कर जाते हैं, जिन राम का नाम लेने से बड़े बड़े दुष्ट लोग भी तर जाते हैं और भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। आप लोग तो त्रिलोक की स्थिति करने वाले उन्हीं भगवान राम के प्रिय भक्तगण हैं और आप लोग क्यों नहीं समर्थ होगे? अवश्य ही समर्थ होगे समुद्र पार करने को, क्योंकि राम नाम लेने से तो इतने बड़े भवसागर से मनुष्य पार हो जाता है। तो महादेव जी पार्वती को कहते हैं गते विहाय संगराजे वानरम पुंगवाम हर्षेण भवतम दृष्ट्वा सीता दर्शन लालसा। महादेव जी कहते हैं पार्वती, गिरधराज संपाति आकाश मार्ग को चले गया होकर के, क्योंकि पंख आ गए थे उसके, और सीता जी के दर्शनों के लिए अति उत्कंठित वानरगण उसका पता लग जाने के कारण उनको आज तक पता नहीं था कि कहाँ सीता है। लेकिन उस संपाति ने बताया कि सीता जी को सामने मेरी दृष्टि दिखाई दे रही है, अशोक वाटिका में है। तो वानरगण खुश हो गए, किंतु उन्होंने नर्क और भंवर आदि के कारण अत्यंत भयंकर उत्पाल तरंगों से उछलते हुए आकाश के दुर्लंघ्य समुद्र को देखा। अब समुद्र बीच में पड़ गया। अब कहने लगे समुद्र को पार कैसे कर पाएंगे? तो अंगद जी ने कहा हे वानरों सुनो, आप लोग सब भी अत्यंत बलवान हो, शूरवीर और पराक्रमी हो। आप में से कौन सा ऐसा है जो भगवान का काम पूरा कर सके? इन समस्त वानरों को प्राण दान देने करने वाला होगा तो अगर तुम कोई भी समुद्र पार कर जाओगे तो आज हम बच जाएंगे, क्योंकि नहीं तो हमको सुग्रीव मार डालेगा। उसने हमको 1 महीने का समय दिया था कि इस समय अगर तुम वापस आ गए बिना सीता जी का पता लगाए हुए तुमको मैं काट दूंगा, मार दूंगा। अब अंगद कहने में कोई है जो हमको बचा सके? इतने बड़े बड़े बानर हैं। तो युवराज अंगद के इस प्रकार वचन सुनकर के सब चुपचाप हो गए, किसी को कोई पता नहीं चला, किसी के मुख से क्यों शब्द नहीं निकला, एक शब्द भी नहीं निकला। एक दूसरे के मुख देखने लगे, कौन हम में से समुद्र पार कर पाएगा। तो इस प्रकार से तो चुपचाप बैठ गए, ताकते रह गए एक दूसरे को। और तो अंगद जी बोले अच्छा एक कार्य करो,
सबसे कहने लगे एक कार्य करो, सब लोग अपनी शक्ति का वर्णन करो। तो कैसे तो पता लग जाएगा कि कौन समुद्र लांघ सकता है। तो अंगद जी के बानर शब्द सुनकर के सब बानर बताने लगे कि मैं 1 योजन लांघ सकता हूँ, और दूसरा कहता है कि मैं 10 योजन पार कर सकता हूँ, और किसी ने ज़्यादा सामर्थ्य बताई। अंत में उन सब वनोत्तरों में जाम्बुवान ने अपनी शक्ति 100 योजन की बताई कि मैं 100 योजन दूरी तक उल्लंघन कर सकता हूँ, लांघ सकता हूँ। तो जाम्बुवान ने कहा कि पूर्व काल में जब भगवान ने जब 3 लोगों को नाप लिया था बलि के यज्ञ में, तब उनके साथ मैंने भी बहुत परिक्रमा करी थी, किंतु अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं वह उतना लंबा छलांग नहीं लगा सकता हैं। जब भगवान ने वामन अवतार लिया था उस समय मैंने भगवान के साथ मैंने भी परिक्रमा की थी 7 बार पृथ्वी की, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरे बस की बात नहीं रही। तो अंगद ने कहा कि इस महासागर के पार तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं वापस लौटने की गारंटी नहीं लेता। पार तो चले जाऊंगा, लेकिन वापस आ जाऊं इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता। तब जाम्बुवान ने उनसे कहा कि अंगद जी, इस कार्य करने में यदि भी आप समर्थ हैं, किंतु आपको हमको इस कार्य में लगाना ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप हमारे नायक हैं और नियमायक भी हैं, नियम बनाने वाले भी हैं। अंगद कहता एवं चेतन पुरो सर्वम जवाती दर्शे। अंगद बोले कि अगर ऐसी बात है तो हम सबको अब अगर हम समुद्र पार नहीं कर सकते तो हमको यही प्राण छोड़ देने चाहिए अपने उसके आश्रम पर हम अन्न छोड़ करके, क्योंकि मारे तो जाएंगे अगर वापस जाएंगे, क्योंकि सुग्रीव ने हमको मार डालना है, सुग्रीव ने पहले कहा है। तो ऐसा करो, उस दिशाओ सब बैठ जाओ, अपने प्राणों को छोड़ दो यहीं पर, अगर किसी के बस की बात नहीं है। तो जाम्बुवान ने कहा बेटा, जिसके हाथ में ये कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा उस वीर को मैं दिखाता हूँ। अब अंत में जब सब मरने को तैयार हो गए कि अब हम कुछ नहीं कर पाए, हम वापस जाकर के मरने वाले हैं, तो यहीं पर मर जाएंगे। आप जाम्बुवान कहने लगे कि सुनो मेरी बात, तुम्हारा कार्य कौन कर सकता है मैं बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ तुमको। का इत्युक्ता जाम्बुवान प्राह हनुमंतम अवस्थितम हनुमं किम प्रहस्तूर्णं स्मृते गायवर्गे। हनुमान जी बैठे थे उन सब के बीच में, और जो है जाम्बुवान ने कहा कि हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, ये महान कार्य उपस्थित होने पर आप चुपचाप कैसे बैठे हैं, इतना बड़ा कार्य हो रहा है, सीता जी को जो आप समुद्र पार क्यों नहीं कर सकते बताओ, एकांत में चुप क्यों बैठे हैं? आप तो पवन देव के पुत्र हैं, हवा कितनी दूर तक चलती है, कैसे चलती है, और पवन के समान ही आप पराक्रमी हैं, तो आज अपनी सामर्थ्य दिखाइए। हनुमान जी को अपने बल का पता नहीं था, लेकिन जाम्बुवान ने याद दिला दी कि आप अपने ताकत दिखाइए। आज कहा कि राम कार्यम अर्थ में वो तो जानतोसी महात्मा जात में ते दृष्टम दृष्टो बंधितो विवाह हो। तो महात्मा वायु ने राम कार्य के लिए आपको उत्पन्न किया है, तो वायुदेव ने आपको इसीलिए उत्पन्न किया कि राम के कार्य के लिए। तो जिस समय आपका जन्म हुआ था तो उस समय आप सूर्य को फल समझ करके खाना चाहते थे। आपने सोचा कि पौधा को भूख लगी, आपने फल खाने की इच्छा हुई, आपने लाल लाल सूर्य दिखाई दिया, उगता हुआ सूर्य, आप उसको फल समझ करके खा गए हैं, और फल को लेना चाहिए। इस प्रकार इच्छा से बाल लीला से 500 योजन ऊंचे उछल करके पृथ्वी गिरे थे। तो कहा कि 500 योजन ऊंचे गिरे थे, ये तो समुद्र छोटी सी चीज है। आप उस समय कितने उछले थे सूर्य के पकड़ने के लिए? 500 योजन ऊपर छलांग लगाई थी आपने। आपको अपने बारे में पता नहीं, चुपचाप क्यों बैठे हो? अतः ऐसा कौन है जो आपके बल का महात्म्य का वर्णन कर सके? अतुलित बल नामम हेम शैलावदेयम तनुजवन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम
सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रेम भक्तम वात जातम नमामि। आप ऐसा कौन है जो आपका महात्म्य बता सके? जाम्बवान कहते हैं आप खड़े हो जाइए, राम कार्य करिए। और जाम्बवान के वचन सुनकर के हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और सारे ब्रह्मांड को कंपायमान करते हुए उन्होंने घोर सिंहनाद किया। गरजे हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी को अपने बल का पता याद दिलाई गई तो सिंहनाद किया। तो कहते हैं कि बभुवं प्रवर्ताकारं त्रिविक्रम युवा प्रहो लांगिता जल के लिंगाम जगा सतो। हनुमान जी ने तो ऐसा रूप बना दिया जैसे भगवान ने जो है बलि के यज्ञ में बनाया था वामन अवतार में, छोटे से बड़ा बना दिया, एकदम त्रिविक्रम रूप, तीनों लोगों तक अपना शरीर पहुंचा दिया। हनुमान जी में वो शक्ति है जो छोटा सा छोटा रूप बना सकते हैं और बड़ा सा बड़ा रूप बना सकते हैं। अणिमा मणिमा महिमा लंगिमा सब वो सिद्धियां प्राप्त है हनुमान जी। तो हनुमान जी ने त्रिविक्रम रूप बना लिया और पर्वताकार बन गए। और कहा वानरों समुद्र को लांग करके लंका को भस्म कर डालूंगा और रावण को उसके कुलसीन मार करके जानकी जी को अभी ले आऊंगा। अथवा बताओ तो रावण को गले में रस्सी बांध करके अभी लेकर के आ जाऊं, त्रिकुट पर्वत सहित उठा के ले आऊं, रावण को पूरा लंका लंगरी को उठा के ले आऊं और राम के चरणों में डाल दूं रस्सी से बांध करके। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम जाम्बवान अब्रवीत। जब जाम्बवान ने सुना कि हनुमान जी तो ज्यादा ही गड़बड़ करने वाले हैं, उन्होंने समझाया, कहा कि इतना रोष में भी नहीं, राम का कार्य करना है और केवल शुभ लक्ष्मणा जानकी को देखकर ही चला आ जाओ। हनुमान जी के वचन सुनकर के जाम्बवान ने कहा तुम्हारा शुभ हो और जानकी जी की जीती जागती देख करके तो वापस आ। ये पता लगा कि अब की जानकी जीवित हैं या मर गई। और रामचंद्र जी के पास साथ जाकर के अपना प्रसाद, कभी जब रामचंद्र जी के साथ जाने का मौका मिले तब जाकर के अपना प्रसाद दिखाना। और आकाश मार्ग से जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो और राम कार्य के जाते समय वायु तुम्हारा अनुगमन करे। और जब तुम जाओ लंका की तरफ, वायु ऐसे चलेगी तो तुमको फटाफट लंका नगरी में पहुंचा दे। ऐसा जाम्बवान आदि वानरों ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद का अभिनंदन करते हुए विदा किया गया हनुमान जी को और महेंद्र शिखर पर चढ़ गए और उन्होंने अद्भुत रूप धारण किया। तो उस समय समस्त प्राणियों को वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी महान पर्वताकार के समान विशालकाय और मनोहर मुख वाले और दीर्घ भुजाओं वाले दिखाई देने लगे। तो हनुमान जी की यात्रा लंका की तरफ है। आगे कथा कल के उसमें सुनाएंगे। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। श्री राम जय 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 बजरंग बली हनुमान, सबका भला करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके आप संवारो गान, सबको सन्मति दे भगवान, सबके सभी बने बलवान, सभी बने इंसान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जय बजरंग बली हनुमान, जय बजरंग बली। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान।